मंत्री बलदेव सिंह औलख जी, सर सपा का गढ़ ढा दिया, रामपुर से जीत कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, आप लोग कहते हैं सपा का गढ़ ढा दिया। सपा का गढ़ कहाँ था? यहाँ पे 5-5, 6-6 भारतीय जनता पार्टी के सांसद बने हैं। माननीय राजेंद्र शर्मा यहाँ से सांसद रहे हैं, 2 बार सांसद रहे। माननीय मुख्तार अब्बास नकवी यहाँ रामपुर के सांसद रहे हैं। माननीय नेपाल सिंह यहाँ के सांसद रहे हैं। वो अगर समाजवादी का एक कैंडिडेट जो कि 2 साल के लिए बना था, उन्हें इस्तीफा देके फिर जनता के बीच में सबको वोटरों को डाला है। मैं ये कहना चाहता हूँ, माननीय हमारे प्रदेश का नेतृत्व, माननीय योगी जी के नेतृत्व में, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे संगठन के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने जिन्होंने मेहनत करी है बूथों पे, उनकी वजह से ये किला ढाने का काम नहीं किया है। उनको दोनों सीटें रामपुर और आजमगढ़ जिताने का काम किया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। सर, आपकी सीट से सबसे बड़ी लीड ली है बीजेपी ने। अभी मैं बात कर रहा था घनश्याम लोधी जी के पुत्र से, वो कह रहे हैं वहां से हम इतनी बड़ी लीड लेके चले कि हमने सारी जो सपा की लीड थी वो खत्म कर दी। आपके विधानसभा की जनता बेहद खुश नजर आती है, आपको भी भरपूर वोट दिया, फिर दिया, कैसे देखते हैं? विशेष मेहनत की थी क्या, कोई स्ट्रेटजी थी? देखिए, मैं एक छोटा सा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मुझे वहाँ की जनता ने इतना प्यार दिया है, 2017 में भी जिताने का काम किया है और विपरीत परिस्थितियों में 2022 में भी जिताने का काम किया है। और सारे कार्यकर्ताओं ने 2000 ये जो चुनाव है, उपचुनाव है, पूरी ताकत के साथ लगे हैं। और एक एक कार्यकर्ता भी, तो बड़ी गर्मी थी, बहुत धूप थी, किसानों का काम का समय था, धान लग रहे थे, इसलिए नहीं तो बिलासपुर की सीट इतनी बड़ी लीड और भी देती, कम से कम 50-60 हजार की। वहां से बिलासपुर से इनकी जमानत जब्त में। सपा प्रत्याशी कह रहे हैं कि 23 तारीख को प्रशासन ने चुनाव लड़ा, हम पर जुल्म हुए, वोट नहीं डालने दिए गए। जहां अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वहां पुलिस ने उन्हें दरवाजा गेट में बंद कर दिया। कह रहे हैं हमारे पास सबूत है, दस्तावेज है। देखिए, आप कम से कम अल्पसंख्यक के लोगों से पूछो। हम कहते हैं भाई अल्पसंख्यक के लोगों ने वोट दिया है, हमें सब समाज के वोटों ने वोट दिया है। ये तो हरने वाले कहते ना, बिल्ली खंबा नोचे, ये है उन्हीं का एक वो है। और वो कह क्या सकते हैं? कोई उनके पास, उनके नेतृत्व के पास उनके पास कोई काम नहीं है, उनके पास कोई मैनिफेस्टो नहीं है, उनके अंतिम सवाल रहेगा, आजम खान जी के परिवार का यहाँ चुनाव न लड़ना और अखिलेश यादव का यहाँ प्रचार में न आना, क्या यह बड़ी वजह मानते हैं? कहीं ना कहीं उन्हें पहले से अनुभव हो गया था कि रामपुर गया इस बार? मैं ये कहना चाहता हूं, उन्हें अपनी ये हसरत पूरी कर लेनी चाहिए थी। उनको अपने परिवार से भी चुनाव लड़ाना चाहिए था और अखिलेश यादव को भी यहाँ पर आना था और इससे और ज्यादा वोटों से हमारा प्रत्याशी जीता। ये एक उनका भ्रम बन गया कि वो उन्होंने परिवार से नहीं लड़ाया, अखिलेश आए, नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आए? हमारे मुख्यमंत्री आए, हमारे और लीडर आए। भाई अगर उनके पास कोई विजन हो, कोई मिशन हो, तो वो क्या कहेंगे आके? उनके पास ना कोई विजन था ना मिशन। आजमगढ़ में भी निर्णायक मोड़ पर अब काउंटिंग है और आपके प्रत्याशी है जो निरहुआ जी 15,000 के आसपास से आगे चल रहे हैं, वो गढ़ भी इस बार ढा दिया। क्या वजह मानते हैं कि आप दोनों ऐसी जगह जहां पर सपा ओवर कॉन्फिडेंट थी, वहां दोनों जगह जनता ने नकार दिया उन्हें? देखो, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि जनता ने ये देखा है कि जनता का सेवा कौन कर सकता है, जनता का नेतृत्व कौन कर सकता है, जनता को कैसे आगे उनको अच्छे काम दे सकता है, कौन रोजगार दे सकता है, कौन व्यापार दे सकता है। जनता ने ये माना है, चाहे मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हो, चाहे और किसी वर्ग का, उसने समझ लिया कि हमारा जो अग्निपथ का इतना विरोध था, लेकिन दोनों जगह युवाओं ने आपको भरपूर वोट दिया। देखिए, युवा हमारे साथ पहले भी थे, युवा अब भी हैं। जो गुमराह करने वाले लोग हैं वो उनको भड़का रहे हैं। युवा समझ गया है कि देखिए, कोई भी मैं दावे के साथ कहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, कोई भी जनता, ये तो युवा का है, चाहे किसी भी वर्ग का वो हो, नौकरियां हो, वो कभी भी अहित नहीं का किसी का भी हो सकता। उनके हित ही होगा, अहित उनसे नहीं हो सकता। ये मैं आपसे कह रहा हूं। तो बलदेव सिंह जी औलख हैं, यहाँ कृषि मंत्री हैं योगी सरकार में, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका कहना है कि अखिलेश यादव अगर चुनाव प्रचार करने आते और आजम खान के परिवार से कोई व्यक्ति अगर चुनाव लड़ा होता तो ये जीत बहुत बड़ी होती। हमारे प्रत्याशियों ने पूरी कोशिश की और जिसकी वजह से जीत हुई।